हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट में जो एरर काउंट की जाती है कैसे की जाती है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वहां पर और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक हो सकती हैं, इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे और बहुत बारीक तरीके से ध्यान देंगे। बच्चों याद रखना, वीडियो को पूरा देखना ताकि क्या हो, आप हर एक पॉइंट को समझ सको। मैंने यहां पर क्या किया है, जो अभी आप देखेंगे यहां पे मैंने क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीकों में इसे लिख दिया है। जो आपकी क्या पीडीएफ आती है एसएससी के थ्रू, उसको मैंने कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो पूरा देखिएगा तो एक एक चीज आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी और मैं आपको बताऊंगा कि स्किल देते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां पे क्या कह रहा है, फुल मिस्टेक। अब फुल मिस्टेक क्या होती है? दरअसल एसएससी दो पैटर्न से आपकी मिस्टेक को काउंट करता है, एक फुल मिस्टेक, एक हाफ मिस्टेक। ठीक है, तो फुल मिस्टेक में कौन कौन सी गलतियां आती हैं उनको देखेंगे और हाफ मिस्टेक में कौन कौन सी गलतियां आती हैं उनको भी देखेंगे। देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले कह रहा है फुल मिस्टेक। अब देखो, फुल मिस्टेक में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है एवरी ओमिशन ऑफ द वर्ड। कहने का मतलब कि आप कोई भी वर्ड गायब कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ओमिटेड, किसी भी, जैसे ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, इस सेंटेंस में आप कोई भी वर्ड को छोड़ देते हैं, आपने फॉर नहीं लिखा, इट्स मीन आपकी इस गलती को काउंट किया जाएगा। किस में काउंट किया जाएगा? फुल मिस्टेक, यानी एक मिस्टेक। ये फुल मिस्टेक किस में काउंट होती है? एक मिस्टेक में। ठीक है, छूट जाता है। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, मेनी मिस्टेक्स आर द एक्चुअल नंबर ऑफ ओमिटेड वर्ड्स विल बी काउंटेड। आप एक वर्ड छोड़ते हैं या फिर बहुत सारे वर्ड छोड़ देते हैं, शब्दों का समूह छोड़ देते हैं, उन सभी को एक मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। देखिए, शब्द या अंक का प्रत्येक लूप छूट जाना, आपने शब्द लिखा हो जैसे काउंटेड, या फिर अंक हो 19, 20, 21 ऐसे लिखा हो। ठीक है, यदि शब्दों का एक समूह छूट जाता है तो उतनी ही अंक की गलतियां गिनी जाएंगी। कहने का मतलब आपने जैसे इन केस ऑफ वर्ड्स आर, ये पूरे वर्ड्स नहीं लिखे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इट्स मीन आपने 7 वर्ड्स छोड़ दिए, तो आपकी ये पूरी 7 मिस्टेक काउंट की जाएंगी। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड्स और फिगर। क्या? सब्स्टिट्यूशन, यानी आप मेरी जगह किसी दूसरे बंदे को ले आओ, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। मैं आज क्लास नहीं ले पा रहा हूं, मेरी जगह कोई और क्लास लेगा, ये है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन, जो कि आप प्रतिस्थापन कर रहे हो दूसरे से, वो शब्द में हो या फिर नंबर में हो, दोनों ही जगह मिस्टेक काउंट होंगी और वो भी फुल मिस्टेक काउंट होंगी। क्लियर? कह रहा है एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर, इफ अ फिगर्स इज रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमेरिकल, ठीक है, नंबरल और वर्ड्स, बोथ विल बी एक्सेप्टेड बाय नहीं एंड नॉट बी कंटिन्यू काउंटेड एज मिस्टेक। The number of mistakes will be equal to the number of dictated words, ठीक है, not written by the कैंडिडेट। जो वर्ड्स, अब यहां पर एक आधा ये पॉइंट हो गया, इसके बाद अभी और भी कह रहा, क्या कह रहा, कि अगर आपको जो डिक्टेशन में वर्ड्स बोले गए हैं आपने वो नहीं लिखे, ठीक है, सपोज दैट आपको बाइदा बोला गया था, आपने यहां पर बाई नहीं लिखा, तो एक मिस्टेक इसकी काउंट हो गई। फिर क्या कह रहा, कैंडिडेट प्लस द नंबर ऑफ रॉन्गली सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। क्या कह रहा कि बाई की जगह आपने यहां पर बाई लिखना था, आपने बाई की जगह क्या कर दिया, बी कर दिया, तो एक मिस्टेक ये, एक मिस्टेक ये, दोनों को जोड़ करके 2 मिस्टेक काउंट होगी। समझना, हिंदी में क्या कह रहा है, कह रहा गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन। ठीक है, यदि कोई अंक अंकों में या शब्दों में लिखा गया है तो दोनों स्वीकार होंगे, लेकिन क्या है, आपस में चेंज नहीं होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, कह रहा गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन, यदि कोई अंक
अंकों यानी नंबर में या शब्दों में सही लिखा गया है तो दोनों स्वीकार होंगे। मतलब अगर 1920 आपने लिखा है, ठीक है, और इसको आपने इंग्लिश में या हिंदी में लिख दिया 1920, तो ये तो स्वीकार है आपका, ठीक है, ये स्वीकार है, लेकिन उन्हें गलत नहीं माना जाएगा। गलतियों की संख्या उम्मीदवार द्वारा न लिखे गए, ठीक है, डिक्टेटेड शब्दों की संख्या जो अभी मैंने आपको बताया और गलत तरीके से बदले गए शब्दों की संख्या के योग के बराबर होगा। तो बाई द था, आपने बाई की जगह बी लिखा, बाई नहीं लिखा, एक मिस्टेक इसकी, और बाई की जगह बी लिखा, एक मिस्टेक इसकी, तो 2 मिस्टेक काउंट होगी। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई शब्द नहीं आ रहा है वहां पर तो आप उसे छोड़ दो। सपोज दैट आपको बाई या कार्तिक नाम नहीं आ रहा तो कार्तिक छोड़ दो, लेकिन कार्तिके या कार्तिक की जगह क्या दूसरा कोई शब्द नहीं लिखना है, कार्तिक की जगह राम नहीं लिखना, नहीं तो 2 मिस्टेक काउंट होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एवरी एडिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर्स और सिंबल नॉट ऑकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। कह रहा जो आपको पैसेज बोला गया है में न आने वाले किसी शब्द, अंक या प्रतीक का प्रत्येक जुड़ाव आपके लिए एक मिस्टेक काउंट होगा। सपोज दैट क्या कह रहा, एक सेंटेंस लिखा है ही इज गोइंग टू होम, ठीक है, ये लिखा है। अब आपने क्या किया, होम की जगह एक सेंटेंस होम की जगह और जोड़ दिया, होम और क्या स्कूल, ठीक है, आपने ये जोड़ दिया तो एक 2 मिस्टेक और हो गई। आपने यहां तक तो सही लिखा था लेकिन आपने 2 वर्ड्स जोड़ दिए, वो 2 मिस्टेक आपकी काउंट हो गई। तो ये भी नहीं करना, जहां तक आ रहा है वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा फॉर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेल बी, ठीक है, ग्रेटफुल, ठीक है, यहां पे क्या कह रहा, शब्दों का 2 बार लिखना, पुनरावृत्ति, एक ही शब्द 2 बार लिख दोगे तो भी एक मिस्टेक काउंट होगी। जैसे यहां पे आई सेल बी, ठीक है, तो सेल 2 बार लिखा गया तो ये वाला तो सही है, लेकिन अब आपने एक दोबारा लिखा, ये एक मिस्टेक काउंट करेगा, ये एक मिस्टेक काउंट कर लेगा क्योंकि आपने सेल और सेल लिख दिया। क्लियर? कह रहा फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको पूरे लिखने हैं और आपने उसे पूरा नहीं लिखा वो मिस्टेक भी काउंट होगी। प्रत्येक अधूरे शब्द, सपोज दैट आया एक्स चेयरमैन या फिर चेयरमैन, एक्स चेयरमैन था, अब आपने एक्स चेयरमैन की जगह केवल चेयरमैन लिख दिया, वहां पर भी आपकी क्या होगी, एक मिस्टेक काउंट होगी। इसलिए शब्दों को पूरा लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कह रहा है ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज, यानी जो पैसेज में गद्यांश में आपके बचे हुए शब्द, सपोज दैट आपके 470 वर्ड्स थे पूरे पैसेज में, 800 वर्ड्स की डिक्टेशन होती है बेटा, 800 वर्ड्स में आपने क्या किया, केवल यहां पर लिख दिए 798 वर्ड्स, आपके टोटल काउंटिंग आ रही। स्ट्रोक्स होते हैं ना, वहां पे स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं, तो यहां पर वर्ड्स हम बता रहे 800 वर्ड्स में 798 वर्ड्स आपने टाइप किए, या फिर आपने क्या किया 787 वर्ड ही टाइप किए, तो जो बचे हुए वर्ड्स आपने टाइप नहीं किए हैं उनको भी मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड, ठीक है, कह रहा उम्मीदवार को वास्तविक शब्दों को वैसे ही टाइप करना है जैसा कि बोला गया है डिक्टेशन में, ठीक है। विस्तृत शब्दों के स्थान पर संक्षिप्त रूप का उपयोग पूर्ण गलती माना जाएगा और उसके विपरीत भी अगर बोला गया है तो उसको भी पूरी गलती मानी जाएगी। क्या है ये, जरा देखो, कह रहा है अगर आपको वहां पर बोल दिया गया उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं जैसे संख्या, अगर ये आधा बोला गया है तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है, आपको पूरा इसको नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा बोला जाएगा वैसा ही आपको लिखना है, अदरवाइज वहां पे भी आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। साफ लिखा हुआ है शब्दों के स्थान पर संक्षिप्त रूप का उपयोग पूर्ण गलती माना जाएगा और उसके विपरीत भी, ध्यान रखना। आगे आते हैं, लास्ट इसका पॉइंट ये कह रहा है इफ अ कैंडिडेट टाइप्स वर्ड्स और लाइन ऑफ द पैसेज इन ऑल कैपिटल लेटर्स इट विल बी
काउंटेड फुल मिस्टेक्स, यानी अगर आपने पूरी नाम जैसे राम लिखना है, आपने इसको पूरा कैपिटल लेटर में लिख दिया RAM, तो ये पूरी मिस्टेक काउंट की जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों को कि कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जैसे नाम आ गया किसी का, इंडिया आ गया, आगरा आ गया, तो इनका पहला लेटर ही कैपिटल होना चाहिए, पूरा वर्ड कैपिटल में मत लिखना वरना एक मिस्टेक काउंट होगी। नाउ सेकंड पॉइंट कह रहा हाफ मिस्टेक। अब आ जाते हैं हाफ मिस्टेक के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे फुल मिस्टेक के बारे में, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हाफ मिस्टेक के बारे में। ठीक है, वंस वो लाइट बंद कर दो। देखो क्या रहा है, रॉन्ग स्पेलिंग। रॉन्ग स्पेलिंग क्या होती है, रॉन्ग स्पेलिंग वर्तनी स्पेलिंग की गलती हाफ मिस्टेक में काउंट की जाएगी। सपोज दैट कम लिखना है, आपने कम की जगह COMA लिखा, ठीक है, अब ये तो वर्ड ही चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी स्पेलिंग आती है, ठीक है, वहां पर अगर आप इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं बार बार तो उसे हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। सपोज दैट कई बार कम आया, आपने एक बार सही लिखा, अब आपने कम की स्पेलिंग बार बार गलत लिखी तो उसे हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहां पे रॉन्ग है, अब रॉन्ग में W नहीं लगाया, आपने RONG लिखा है तो वहां पर आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइज, ठीक है, वर्सा कह रहा एक वचन सिंगुलर या बहुवचन आते हैं, उनके विपरीत अगर आप टाइप कर रहे हैं, सिंगुलर को प्लूरल बना रहे हैं, प्लूरल को सिंगुलर बना रहे हैं, देन आपकी क्या होगी, हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस or use of full stop at wrong place at the sentence will be treated as half mistake। कह रहा है वाक्य के अंत में प्रत्येक पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का जो आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, जहां पर आपको फुल स्टॉप लगना है आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ये हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी, या वाक्य में गलत स्थान पर पूर्ण विराम लगाने पर भी आधी मिस्टेक काउंट की जाएगी। कहने का मतलब आपको चौथे स्थान पे खड़े होना है, आप पांचवें स्थान पे खड़े हो गए जाके तब भी आपकी गलती है। आपको यहां पर चौथे स्थान पे खड़े होना था, आप चौथे स्थान पर नहीं खड़े हो तब भी आपकी गलती है। तो हर कंडीशन में, इन दोनों ही कंडीशन में आपकी हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी, इसलिए फुल स्टॉप बहुत ध्यान से लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सिंपल सा फंडा, देखो गलतियां आपकी दो काउंट होंगी। अगर फुल स्टॉप लगाया है तो यहां पर आपका कैपिटल लेटर आना जरूरी है। इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर द फुल स्टॉप यू वी यूज द कैपिटल लेटर। ठीक है, तो यहां पर आपको दो मिस्टेक, अगर आपने फुल स्टॉप लगाया तो आपकी ये कैपिटल लेटर आना चाहिए, तब तो सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो डिक्टेशन बोली गई है। अब आपने फुल स्टॉप कहीं पे गलत लगाया तो हाफ मिस्टेक इसकी हो गई। अब इसके बाद आप कैपिटल लेटर जरूर बनाएंगे क्योंकि आपको यह पता है कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आता है, तो आपकी हाफ मिस्टेक और हो गई, अब हो गई एक मिस्टेक। तो ये फुल स्टॉप का जो खेल है वो साधारण नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि फुल स्टॉप तो हाफ मिस्टेक हो रहा, नहीं, फुल स्टॉप आपकी दो गलतियां लेके आ रहा है, इसलिए आपको फुल स्टॉप को ध्यान रखना है क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर उसकी भी गलती। क्लियर? फिर कह रहा नॉन कैपिटलाइजेशन of proper nouns, names of a person, place, office, etc. For example, श्याम, पार्लियामेंट हाउस, etc. वगैरह वगैरह। कह रहा व्यक्तिगत संख्या के बड़े अक्षरों में ना होना, यानी जो प्रॉपर नाउन है जैसे कोचिंग का नाम, मेरा नाम, ईश्वर का नाम, जो SSC है इसका पूरा नाम, ठीक है, इन सब का नाम अगर आपका उसमें पहला लेटर कैपिटल लेटर नहीं हो रहा है तो आपकी क्या होगी, हाफ मिस्टेक काउंट होगी। सेंटेंसेस में बीच में आ जाता है ना, ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी, अब आपने कांग्रेस पार्टी का सी कैपिटल नहीं किया इसलिए हाफ मिस्टेक काउंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नोट देयर आर वर्ड्स व्हिच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म, ऑल सच स्पेलिंग्स। कह रहा है कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें एक से अधिक रूप में लिखा जाता है, उनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग बनाई जा सकती है, अलग अलग होती है। सपोज दैट कोई लिखता है सीता, ठीक है, अगर सीता नाम लिखा है इसकी जगह किसी ने SEETA लिखा है, ये सही होगा।
ये यहां पर सही होगा, मिस्टेक काउंट नहीं करी जाएगी। जैसे यहां पे देखो ऑनरेबल का एग्जाम्पल दिया है, ऑनरेबल इतनी तरीके से लिख रहे हैं, अब यहां पर आपकी ये मिस्टेक काउंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या आपकी मिस्टेक काउंट कैसे होती है, कैसे आपकी एरर सामने आती है? तो देखो भाई, एरर सामने आने का तरीका है हमारे पास क्या, तो हम क्या करेंगे यहां पर देखो, यहां पर अगर हमारे पास 800 वर्ड की डिक्टेशन है बेटा, ठीक है, 800 वर्ड्स डिक्टेशन वाले पे बोली गई। अब यहां पर हमें 40 मिस्टेक्स, हमने पूरी गलतियां करी हैं, जो टोटल नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स है वो 40 है। अब आधी गलतियां हमने कितनी करी, 20 गलतियां आधी करी। तो अब कैसे काउंट होगा भाई, 40 मिस्टेक तो ये पूरी गलतियां हो गई, आधी गलतियां हाफ से डिवाइड हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 10। तो 10 ये हो गया, और फिर इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मास्टर गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या। तो यहां पर टोटल मिस्टेक्स, अब ये 100 से 100 गया, बचा 8, तो ये हो गया क्या, 4 यानी 40 और 10 50, सिंपल सा 8 ये आ गया, तो 8 6 48। ठीक है, अब क्या बचा, 2 शेष बचा, तो बाकी डेसिमल की मिस्टेक्स आपकी काउंट होगी, यानी 6 दशमलव कुछ मिस्टेक्स आपकी आएंगी। ठीक है, तो ये कह रहा 10 मिनट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट बोले जाएंगे, 800 वर्ड। 10 मिनट के लिए अगर 100 वर्ड से बोलते हैं तो 800 1000 वर्ड हो जाते हैं। 7 मिनट में अगर 120 की स्पीड से बोलेंगे तो 840 वर्ड आएंगे। ये कैलकुलेशन आपकी क्या की है, गलतियों की प्रतिशत की गणना के लिए मास्टर गद्यांश के शब्दों की संख्या यहां नियमानुसार दी गई है, और हमने आपको एग्जाम्पल 800 वर्ड्स का लिया है। तो इस तरीके से आपकी गलतियां वहां पर काउंट होनी है। आई होप कि हर एक पॉइंट को मैंने इतनी बारीकी से आपको समझा दिया है कि आपकी वहां पर कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस चीज को आप समझ लो। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर लो, कमेंट करके पूछ लो। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वहां पर जाके आप व्हाट्सएप कर लो। लेकिन किसी भी हाल में आपको इन मिस्टेक को वहां पर नहीं करना है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना हो जो हमें सिलेक्शन से दूर ले जाएं। हर हाल में हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है, ये दृढ़ निश्चय आज हमें करना है। ठीक है, कोई भी सफलता छोटी छोटी मुश्किलों के आने के बाद मिलती है, लेकिन उन छोटी मुश्किलों का आने का मतलब ये नहीं है कि हम वहां से पीछे हट जाएं या दोबारा फिर वही गलतियां करें। तो हमें उन गलतियों को नहीं करना है, हमें उन छोटी छोटी गलतियों से सीख लेनी है, दोबारा नहीं करके और आगे बढ़ना है, और अच्छी तरह से आगे बढ़ना है ताकि हम इन गलतियों को दोबारा ना करें। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जो गलतियां कर रहे हो वो अभी आप कर लो, घर में सारी प्रैक्टिस कर लो, बार बार कर लो। ये गलतियां आप वहां नहीं करोगे, इतनी जोरदार प्रैक्टिस करके जानी है, इतना आपको कॉन्फिडेंट होके जाना है कि वहां पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहो, बहुत मेहनत करनी है, इस बार का स्किल हर हाल में निकालना है। ठीक है, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो नई वीडियो में लाता रहूंगा, आप लोग देखते रहें और हर एक वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे बच्चों को सिर्फ मैं एक ही चीज हर बार की तरह कहूंगा, जय हिंद।